हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सुनील देवड़ा आपके साथ जुड़ चुका हूं और हम शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि कौन सा है, आपके भोजन के घटक। भोजन, पहला चैप्टर भी भोजन से रिलेटेड था हमारा, और सेकेंड चैप्टर भी हमारा जो है भोजन से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो भोजन के घटक। भोजन के घटक, देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, घटक के बारे में कि ये घटक क्या है। भोजन जानते हो आप, ठीक है, क्या होता है, जो हम खाते हैं वही भोजन है हमारा। ठीक है, घटक के बारे में बात करते हैं। घटक का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिनसे मिलकर बनी होती है। वस्तु जिनसे मिलकर बनी होती है। वस्तु जिनसे मिलकर क्या होती है, बनी होती है। उस वस्तु को बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में आई है, उस वस्तु को बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में आई है, वही उसके क्या कहलाती है, घटक कहलाती है। हम पढ़ने वाले भोजन के घटक। भोजन के घटक है, और भोजन के घटक का मतलब क्या हुआ कि भोजन किन किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के अंदर हम यही अध्ययन करेंगे कि भोजन किन किन से मिलकर बना होता है, भोजन में कौन कौन सी चीजें होती है, और हमारी वो चीजें हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, क्या काम करती है, और वो सारी वस्तु हमें किन किन से मिलती है। ठीक है, तो देखिए अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिसे हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा हमने मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पस, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। हमने पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा कि भारत के अंदर कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का भोजन बनता है। हमने ये भी देखा था कि भारत एक विशालतम देश है, और विशालतम देश होने की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। अगर आप क्या कह रहे हैं, देखिए आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न से बना, अनाज से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, जैसे आपकी रोटी है अनाज से बनी हुई। ठीक है, आगे देखिए, या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, बट्टा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार में कुछ कुछ उदाहरण साढ़े 2.2 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलापों में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन चार्ट। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़े था, इसे सारणी 2.2 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तो हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो सकता है। कह रहे हमारे भोजन में क्या सकते, कभी अनाज की बना हुई कोई ना कोई रोटी होती है, या फिर चावल वगैरह होते हैं, चावल हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, कोई मांस हो सकता है, मछली हो सकती है, अंडा हो सकता है। ठीक है, हमारे भोजन के ये घटक है, यानी हमारे भोजन में ये चीजें हो सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि ये हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं सफर पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये चीजें हमें नहीं मिल पाती है। तो उस समय जो मिलता है वहां पर चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, वो भी चीज हम खा लेते हैं। अब में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजनों को हर समय खा सके। कुछ लोगों के पास देखो, जिसके पास पर्याप्त मात्रा है, वो तो फल फ्रूट वगैरह रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अनाज है, चावल है, आपकी सारी चीजें खा लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनके पास जो है ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, देखिए जैसे आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न भोजन की प्रकार की आवश्यकता होती है। क्या कह रहे हैं कि क्या हमें इन अलग अलग प्रकार के भोजन खाने की आवश्यकता होती है। क्या हम रोज गेहूं की रोटी और दाल खाएं तो क्या इस प्रकार से हमारा शरीर चल सकता है, क्या हम इस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है क्या, या फिर क्या हमें अलग अलग पदार्थों की खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारे शरीर को जो है, शरीर को वृद्धि के लिए, विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए और सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमारे शरीर को भोजन के सभी घटकों की आवश्यकता होती है। और भोजन के सभी घटक जो हैं वो अलग अलग पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं, किसी एक पदार्थ के अंदर भोजन के घटक नहीं होते। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ता है कि हमें विविध प्रकार का, अलग अलग प्रकार का भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। रोज गेहूं की रोटी और दाल खाएंगे तो उसमें जो गेहूं से, देखो गेहूं से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और दाल से प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी के जो भोजन के घटक है वो चीजें हम नहीं मिल पाती है, और उनकी कमी में जो है हमारा शरीर सही तरीके से वृद्धि और विकास नहीं करेगा, यानी स्वस्थ नहीं रहेगा। उसी के बारे में जानते देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। देखो विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थों में क्या होता है, देखो पंजाब का अंदर कह रहा है कि मक्के की रोटी होती है, और दाल या मांस का व्यंजन में राजमा होता है, सब्जियों में सरसों का साग, अन्य व्यंजन में दही वगैरह, घी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चावल, अरहर की दाल या रसम चारू, सब्जियों में क्या है कुंदरू, और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी
आचार बात करते थे हम अपने राजस्थान की, राजस्थान के, तो फिर राजस्थान की बात करें। अन्न के व्यंजन में क्या होता है आपका, बाटी, बाटी होती है या बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, ठीक है। दाल मांस के व्यंजन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई चिकन हो सकता है, अंडा हो सकता है, ठीक है, वैसे कम ही खाते हैं। और सब्जियों में क्या हो सकता है, जैसे दाल है, दाल बाटी चूरमा चलता है तो दाल, कोई भी सब्जी मिश्रित हो, दाल हो गया। अन्य अन्य व्यंजन में वही दही है, दही, घी, ठीक है। और सब्जियों में दाल लिख सकते हो, एक आपकी जो शांगरी आती है, ज्यादा हमारे शांगरी है, ठीक है। इन सबकी सब्जियां। आगे चलिए क्या लिखा, देखो कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री का से बना होता है जो पात्रों या जंतुओं से मिलकर। पिछले पाठ में हमने देखा था कि किसी भी सामग्री, एक वस्तु को बनाने के लिए हमें कई सारी चीजें चाहिए, उसमें देखो कुछ कच्ची सामग्री भी चाहिए, उसमें मसाले भी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो अब बात करें भोजन के घटकों की। भोजन के घटक, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब किन किन चीजों से मिलकर आपका भोजन बना होता है, जरा देखते हैं कि किन किन चीजों से मिलकर आपका भोजन बना होता है। तो भोजन के घटकों में हम क्या देखेंगे, भोजन के घटक में हम क्या देखते हैं, देखो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो भोजन के घटक में होते हैं, एक तो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है आपका प्रोटीन, एक होता है विटामिन, वसा, खाद्य रेशे, जल। देखो कौन, एक प्रोटीन 2, विटामिन 3, वसा 4, खाद्य रेशे 5 और आपके जल आ गया 6, ठीक है। और एक आपका 7 नंबर पे खनिज लवण, क्या होता है, खनिज लवण। ये आपके भोजन के घटक है। अगर आपसे पूछे कि भोजन के घटकों के नाम बताइए, क्या पूछे आपसे कि भोजन के घटकों के नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खाद्य रेशे, जल और खनिज लवण। ये आपके 7 प्रकार के जो है भोजन के घटक होते हैं। हमारे शरीर को जो है इन सभी प्रकार के 7 प्रकार के भोजन के घटकों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें सभी प्रकार के भोजनों के घटकों की आवश्यकता पड़ती है। और आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये सभी प्रकार के भोजन के घटक किसी एक चीज में आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसके लिए सभी प्रकार के घटक आपके शरीर में जाए, इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की क्या करनी पड़ेगी, चीजें खानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे भी कि कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है ज्यादा, अनाज वगैरह, अनाज वगैरह जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको ज्यादा मिलेगी। प्रोटीन किसमें होता है, दाल है, दूध, अंडा, दाल दूध में आगे देता हूँ, देखो कार्बोहाइड्रेट किसमें मिल जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आपको अनाज में, अनाज में कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किसमें मिल जाएगा, दाल, दूध, अंडा, ठीक है, दाल, दूध, अंडा, इसमें क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। विटामिन किसमें मिल जाएगा आपको में, सब्जियां, सब्जियां और फल में क्या मिल जाएगा, विटामिन, सब्जियां और फल में क्या मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। वसा की किसमें मिल जाएगी, तेल और घी, तेल और घी में वसा, ठीक है। खाद्य रेशे ये सब्जियों से, सब्जियों से खाद्य रेशे, जल तो पीते ही हो आप, और खनिज लवण ये भी सब्जियों और फलों से, सब्जियों और फलों से क्या मिलता है आपको, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट खाना तो अनाज वगैरह, कुछ चावल वगैरह, गेहूं वगैरह खाना पड़ेगा आपको। प्रोटीन चाहिए आपको, दाल, दूध, अंडा पीना पड़ेगा। विटामिन चाहिए तो सब्जियां और फल खाने पड़ेंगे। वसा है तो खाद्य और तेल चाहिए। खाद्य रेशे सब्जियों और खाद्य रेशे और खनिज लवण जो है आपके सब्जियों और फलों से मिलेंगे। तो इस प्रकार की आप अलग अलग प्रकार की जो चीजें खाते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के सारे घटक, जो भोजन के घटक है वो अलग अलग प्रकार आहार है, वो सारे आपकी बॉडी में चले जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी का विकास अच्छी तरीके से होता है। देखिए कि इस कच्ची सामग्री के घटक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री के में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। वो हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन से देखें तो 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर प्रोटीन, 3 नंबर वसा, 4 नंबर विटामिन, 5 नंबर खनिज लवण, फिर जल और खाद्य रेशे।
इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, ये देखो रुक्षांश यानी खाद्य रेशे, रुक्षांश का मतलब क्या हुआ, खाद्य रेशे तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये तो 7 प्रकार के आपके पास भोजन के घटक हो गए, नाम पूछे तो आपको यही बताने भोजन के घटकों के। आगे देखो, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं, बात कभी नहीं होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है, और कुछ विधियों के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि इसमें कौन सा एक या एक अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल होते हैं। कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे भोजन में है कि नहीं है, उसका टेस्ट परीक्षण मतलब उसका टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम इन परीक्षणों को करके एक परीक्षणों की सूची 2.2 में लिखे। तो कह रहा है एक टेस्ट कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं जिसमें आपको पहले कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का जो है आपको टेस्ट करके और हम टेस्ट करके हम देखते हैं कि इनका टेस्ट किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं, चलिए हम टेस्ट करते हैं इनका। देखिए इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, एक तो क्या चाहिए आपको, आयोडीन विलयन चाहिए। आयोडीन को ऐसे लिखते हैं आयोडीन विलयन। एक कॉपर सल्फेट यानी आपको फॉर्मूला क्या होता है, CuSO, और किसका, कॉपर सल्फेट का। कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है, NaOH। तो आपको आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। किसके लिए, इन सभी का परीक्षण करने के लिए आवश्यकता होगी आपको कुछ प्रणाली द्वारा एक डॉपर की भी आवश्यकता होती है। कुछ इस प्रकार की प्रणालियां होती है कांच की बनी, उसकी भी आवश्यकता होती है। डॉपर का मतलब होता है पिचकारी, जिसके द्वारा आप विद्युत डाल सको, उसकी भी आपको आवश्यकता पड़ती है। इन परीक्षण को एक पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षण को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आवश्यक विधि तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक विभिन्न विधि से तैयार कर सकते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न खाद्य पदार्थों में की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। हम कार्बोहाइड्रेट देखें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों हम ये देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। तो आपका या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है इसके बारे में देखें तो ये इसके लिए आता कौन सा, मंड के लिए परीक्षण, मंड इन कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। मंड का मतलब क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक प्रकार क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च का आपका टेस्ट किस प्रकार करते हैं, मैं इसको आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाता हूँ, आप जरा देखिएगा। देखिए इस वीडियो को, देखिए वीडियो को। इसमें क्या करते हैं, हमने देखो आलू ले लिया, चावल ले लिया, पनीर ले लिया और यार एक और पदार्थ ले लिया, ठीक है। इसमें देखो ये आयोडीन विलयन ले लिया हमने, ठीक है। आयोडीन विलयन को हम देखे पहले इसका कलर कैसा होता है, देखो ये आयोडीन विलयन का हमने इसको इसके अंदर डाल के देखा, हमने ये इस प्रकार देखा, हमने कहा हल्का भूरा कलर होता है इसका आयोडीन विलयन का। अब इसको हम सभी पदार्थों में अलग अलग डालते हैं। देखो चावल पे डाला, चावल पे डालते ही देखो भूरा कलर कैसा हो गया, काले कलर का हो गया। हमने आलू पे डाला, आलू पे डालते ही देखो कैसा उसका कलर कैसा हो रहा है, ब्लैक कलर का हो रहा है, ठीक है। चावल पे डाला, आलू पे डाला तो हमने देखा ये भूरे कलर का जो स्टार्च आयोडीन विलयन था, भूरे कलर का आयोडीन विलयन था, उसका कलर कैसा हो गया, काला हो गया। फिर हमने पनीर पे डाला और फिर एक अन्य पदार्थ जो हमने ले रखा था उस पर जो है हमने आयोडीन विलयन का परीक्षण किया, लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा इन दो पदार्थों पे काला रंग हुआ, इन बाकी के दो पदार्थों पे जो है इसका रंग कैसा नहीं हुआ, काला नहीं हुआ। इसमें देखो काला नहीं हुआ रंग, लेकिन इन पे क्या हो गया, आपका रंग क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ है सामग्री, उस पर अगर आयोडीन विलयन डाले हम, कौन सा डाले हैं, अगर उस पर आयोडीन विलयन डाले और उसका रंग कैसा हो जाए, काला हो जाए, और उसका अगर रंग काला हो जाए तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, स्टार्च उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और जिसका रंग काला नहीं हो रहा है, अगर उसका रंग काला नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या उपस्थित नहीं है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है, ठीक है। अगला है देखो हमारा किसके लिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक तो क्या चाहिए हमें, कास्टिक सोडा। प्रोटीन परीक्षण के लिए हमें तो एक तो चाहिए कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए, प्लस में आपका कॉपर सल्फेट। एक तो कास्टिक सोडा और दूसरा क्या चाहिए आपको, कॉपर सल्फेट। इन दो चीजें, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और दूसरा कॉपर सल्फेट CuSO। और इन पर दो चीजें चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ ले लेते हैं, उस पर हम कास्टिक सोडा और क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन डाल के देखते हैं, और उसका रंग कलर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। उसको भी देखो मैं जरा आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाता हूँ, देखिएगा जरा, देखिए जरा इसको, ये देखिए, ये देखो NaOH ले लेना, कास्टिक सोडा ले लिया था हमने पीछे,
और ठीक है, और साथ में क्या ले लिया आपका कॉपर सल्फेट भी ले लिया, CuSO4 एंड कॉपर सल्फेट। एक प्रणाली के अंदर कोई भी हमने खोजी पदार्थ ले लिया, उसके अंदर दोनों चीजें डाल दी, ठीक है, NaOH भी डाल दिया और कॉपर सल्फेट कुछ बूंदे NaOH की डाल दी यानी सोडियम कास्टिक सोडे की, और कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट की। देखो ऊपर कलर ये बैंगनी कलर हो रहा है, ऊपर का कलर चेंज हो रहा है, बैंगनी कलर का चेंज हो रहा है, और ऊपर का कलर अगर ये दोनों डालने पर, अगर कास्टिक सोडा और NaOH कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट दोनों डालने पर अगर कोई उस भोज्य पदार्थ का कलर चेंज हो जाता है, एंड ये पर कैसा कलर चेंज हो गया, कैसा हो जाता है आपका बैंगनी कलर का हो जाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ ले लिया, उसको जरा पानी के अंदर घोल लेते हैं, पानी के अंदर घोलने के बाद में थोड़ा उसके अंदर क्या डालते हैं, 5-10 बूंदे किसकी डालते हैं, कास्टिक सोडे की, और 5-10 बूंदे किसकी डालते हैं, कॉपर सल्फेट की। तो देखो बीच वाले का कलर बैंगनी कलर का हो रहा है, और जिसका कलर बैंगनी कलर का हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका कौन सा है, क्या उपस्थित है उसके अंदर, आपका प्रोटीन उपस्थित होता है। इस प्रकार से कौन सा टेस्ट करते हैं हम, प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे, आगे देखिए प्रोटीन परीक्षण करते हैं। आगे वसा के लिए परीक्षण, वसा खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े पर लपेट लीजिए। वसा के लिए देखो परीक्षण बहुत ज्यादा सीधा साधा और सिंपल है। वसा के लिए सीधा परीक्षण कौन सा है, वसा के लिए परीक्षण है कि आप कोई एक कागज लो, ठीक है, कोई एक कागज ले लो और कागज के ऊपर आपको घी या तेल लगा दो, घी या तेल लगा दो। तो अगर कागज के थोड़ी देर में आपको क्या हो, कागज पारदर्शी बन जाए, यानी कागज के आपको आर पार कागज के दिखने लग जाए, यानी आपको जैसे लाइट के सामने करते उस कागज के आपको आर पार लाइट दिखने लग जाए, कागज जरा थोड़ा पारदर्शी हो जाए, और ऐसे तो हम क्या कहते हैं, उसमें क्या मौजूद है, आपकी वसा मौजूद है, और कागज पे कोई असर नहीं होता है। आप कह सकते हैं उसके अंदर क्या नहीं मौजूद है, वसा मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो ये वसा का परीक्षण हो गया। इस प्रकार तो हमने देखो, हमने यहाँ से देखिए ये परीक्षण है आगे तो ऊपर, तो हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों के परीक्षण किया है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर में विभिन्न खाद्य पदार्थों उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। परीक्षण कर लिया हमने कि इस प्रकार परीक्षण किस प्रकार करते हैं। आगे का टॉपिक है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, और ये जो आगे का टॉपिक है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। आप होमवर्क में क्या कर लीजिएगा, आप होमवर्क में जो है आपका ये आपने क्या सीखा या जो सारांश है पाठ का, इसको होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आगे का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और अलग अलग तरह का भोजन खाते रहिए, ताकि आपकी बॉडी का विकास भी क्या हो, अच्छी तरीके से हो, आपका माइंड चुस्त रहे, दुरुस्त रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।